एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। आरबीआई ग्रेड बी इज वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग एंड गवर्नमेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। जिसने भी बैंक की तैयारी करना शुरू किया है या बैंक उसने एम किया है, आरबीआई इज द बेस्ट बैंकिंग जॉब। मतलब आप कह सकते हो शॉर्ट में सारे बैंकों का बाप है ये। बाप एग्जामिनेशन है, लेवल भी वैसा ही होगा और पर्क्स, सैलरी, फायदे भी वैसे ही होंगे क्योंकि ये बेस्ट है। अब ये बेस्ट कैसे है, ये सारी चीजें हम आगे चल के कई वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स, पर्क्स क्या मिलती हैं, किस तरह का काम होता है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्या होगी एग्जाम देने के लिए। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमको फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं करो। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस एग्जामिनेशन के लिए वो है 28 मार्च से 18 मार्च तक आरबीआई का रजिस्ट्रेशन ओपन है। ये चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर फॉर्म के नोटिफिकेशन में रिपीट करता हूँ, लास्ट डे फॉर्म नहीं फिल करना है। आपको फॉर्म पहले फिल करना होगा सो दैट सबमिट करने में कोई इशू ना हो, पेमेंट में कोई इशू ना फंसे, इसलिए आपको फॉर्म पहले फिल करना है। अब इस एग्जामिनेशन में टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास 4-6 महीने होते हैं। एक नॉर्मल जितना एग्जामिनेशन टाइम मिलता है आपको करीब करीब, आज से देखो तो 2+1 हैं। ठीक है, आपके लिए ये काफी है प्री एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। और इसका जो प्री होता है वो बहुत अलग तरह से प्री होता है एज कम्पेयर टू अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन। वो कैसे होता है वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मेंस एग्जामिनेशन प्री 28 मई को हो जाएगा। प्री के बाद आपका जो मेंस एग्जामिनेशन या पेपर 2 होता है वो 25 जून 2022 में होगा। ठीक है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 महीने यहाँ पे हैं। इसमें कुछ और भी पोस्ट होती है जैसे ग्रेड बी ऑफिसर, डीईपीआर और डीएसआईएम। ये भी मैं बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। ये जो जनरल होता है ये हर कोई फिल कर सकता है, इसके लिए थोड़ी एलिजिबिलिटी अलग होती है और ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में ये चीजें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए जो नॉर्मल लोगों के लिए है, सब लोग जो फॉर्म भर सकते हैं जनरल, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो 2 जुलाई को इनका पेपर 1 होने वाला है और पेपर 2 होगा 6 अगस्त को। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट्स समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट डेट्स, लास्ट मोमेंट पे नहीं फिल करना है फॉर्म। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो ओवरऑल जनरल के लिए वैकेंसीज, जनरल ये वो वाली जनरल नहीं है, जनरल वैकेंसीज की बात हो रही है। इसमें फिर सब कैटेगरी डिवाइड होगी अलग अलग कि एससी पोस्ट कितनी है, एसटी कितनी है, जनरल कितनी है, ओबीसी कितनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये 238 में भी और सब डिवाइड होगा। ये जो है पोस्ट का नाम है जनरल। ठीक है, ये जनरल वैकेंसी लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड वाला अभी आपको डिटेल्स बाद में बता दूंगा मैं। टोटल 238 वैकेंसीज ही हैं विच इज वेरी गुड इफ यू कंपेयर कि आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। उसके बाद डीईपीआर के लिए 31 एंड डीएसआईएम के लिए 25 पोस्ट हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। अब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाती है जनरल पे, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके पास 50% ग्रेजुएशन के टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपका इतना होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे आपको 55% मार्क्स चाहिए होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो 60 और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और ये बात कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर जनरल वाले पोस्ट के लिए, अभी इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। यहाँ पे आपके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है, वो भी मैं सारी चीजें आपको मेंशन करके बाद में बता दूंगा। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इस एग्जामिनेशन के लिए 21 to 30 ईयर्स है, जो कि नॉर्मल किसी भी ग्रेड 1 ऑफिसर के लिए होती है। जो आरबीआई का ग्रेड बी है, ठीक है, आरबीआई का जो ग्रेड बी ऑफिसर होता है, ठीक है, वो इक्वल टू होता है पीओ से, क्योंकि ये क्लास 1 के ऑफिसर की शुरुआत यहीं से होती है आरबीआई में। ठीक है, और ये जो एग्जामिनेशन होगा, आपको जो ये वैकेंसी से आपकी हायरकी में आप आगे बढ़ोगे, आप कितने ऊपर तक जा सकते हो, ये सारी चीजें अभी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आप जाओगे। यहाँ से आप जब शुरू करोगे ग्रेड बी से तो आप रिटायर होते होते गवर्नर तक बन सकते हो। ठीक है, डिप्टी गवर्नर तो फिक्स है कि आप बनी जाओगे। ठीक है, गवर्नर भी बने हैं लोग जिन्होंने बहुत कम एज में ज्वाइन किया है आरबीआई। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। आपकी बेसिक पे अभी के हिसाब से 35,150 होगी। ये थोड़ा सा पुराना है क्योंकि अभी ये अंडर रिवीजन है और कुछ रिवीजन हो चुका होगा। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 68,000 इन हैंड मिलेगी अभी के हिसाब से। बट जब तक आप ज्वाइन करोगे ना, अभी ये जो 6 महीने होंगे, तब तक ये 75 क्रॉस कर जाएगी, 80 भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि अभी ये अंडर रिवीजन है और सारी चीजें जैसे ही अपडेट हो जाएंगी ये इसको टच करने लगा। ये इन हैंड है। इसके सिवा जो अदर बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, रहने के लिए घर और बाकी फैसिलिटीज मिलती हैं, दैट विल मेक इट टू अप्रोक्सीमेटली 12 लाख का पैकेज के आसपास ये बनता है। ठीक है, वो सैलरी के बारे में मैं आपको एक और वीडियो बहुत डिटेल में बना के बताऊंगा इसके बारे में। आरबीआई ग्रेड का पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का। यहाँ पे बेसिकली 3 पैटर्न होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। बैंकिंग में भी आपने देखा होगा सेम पैटर्न होता है। 3 बार आपको पेपर देने हैं, प्री देना है, मेंस देना है और इंटरव्यू देना है, या फेज 1, फेज 2 और फेज 3 मतलब इंटरव्यू। अब देखिए, यहाँ पे आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है कि आपके पास 200 मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स होंगे। तो आपको करीब 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइम आपका पास होगा करीब करीब 120। अब ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ का पैटर्न थोड़ा सा ना बैंकिंग से अलग हो जाता है। वहां पे आपको 3 सेक्शंस मिलते थे, यहाँ पे 3 सेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 सब सेक्शंस होंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, इंग्लिश एंड रीजनिंग। यहाँ पे जीके आपको फेज 1 में ही पूछ देगा, और जो जीके आता है वो अप्रोक्सीमेटली 80 नंबर के आते हैं। तो एक बहुत बड़ा, अब देखो कि ये 3 मिला के 120 और ये 80 अलग, तो बहुत बड़ा सेक्शन होता है। तो आज से जीके में टाइम लगाना शुरू कर दो। हमारे प्रीवियस कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस चल रही हैं जिसमें बैंकिंग के बारे में हमने, और स्टैटिक बैंकिंग और स्टैटिक हमने कवर करना शुरू कर दिया है। तो आप उसको कवर करना शुरू कर दो एकदम पूरी ताकत लगा के। ठीक है, सारी चीजें पढ़ना शुरू कर दो। अब उसके बाद आपके पास टोटल होंगे 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, और 2 आवर्स मिलेगा आपको। ठीक है, 120 मिनट मिलेंगे। तो स्पीड बहुत मैटर करती है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। उसके बाद आता है मेंस एग्जामिनेशन। जैसे ही आप प्री क्लियर कर लोगे, आप मेंस या फेज 2 में बैठ सकते हो। फेज 2 के लिए आपके पास पेपर्स क्या क्या होंगे वो डिपेंड करता है कि आप जनरल के लिए भर रहे हो कि डीईपीआर और डीएसआईएम के लिए भर रहे हो। तो जो भी आपका पेपर होगा वो आपका उस हिसाब से डिसाइड होगा। अब पेपर 1 एक्चुअली क्या होता है कि फेज 2 भी सब सेक्शन में डिवाइड होता है। अब ये देखना, फेज 2 में आपके 3 सेक्शन होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। मतलब आपको जो मेंस लेना है उसके अंदर 3 पेपर होंगे। और जो पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 है वो तीनों अलग अलग चीज के होते हैं। पेपर 1 और पेपर 3 में आपको 50% ऑब्जेक्टिव, 50% डिस्क्रिप्टिव होगा, वाइल पेपर 2 होगा वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, क्या है वो मैं सारी चीजें अभी आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों पेपर आपके 100 नंबर के होंगे, और ये देखो कैसे कैसे होंगे। पेपर 1 आपका होगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव 30 मिनट्स 50 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव 90 मिनट्स का पेपर होगा, और आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 50। इसमें आपके आएंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ये चीजें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ये पेपर 1 में आपको देना होगा। उसके बाद आप दोगे पेपर 2 जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स या इंग्लिश का पेपर होगा। 90 मिनट्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें आपके एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पर्सी राइटिंग और क्वेश्चन आंसर जो आरसी के ऊपर बेस्ड होगा, उस तरह की चीजें मिलती हैं। यहाँ पे आपके आरसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिख के देने होंगे। तो ये एक अच्छी राइटिंग स्किल्स चेक करता है। उसके बाद फेज 3 होता है या पेपर 3 होता है जिसमें आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वही 50-50 मार्क्स के। तो कुल मिला के आपके 100-100-100 300 के मार्क्स के ये पेपर होंगे। ठीक है, कट ऑफ इसमें अच्छी खासी जाती है, हर बार अलग जाती है। उसको हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे कि क्या क्या कट ऑफ जाती है। अब ये जो इकोनॉमिक सेक्शन है और ये फाइनेंस सेक्शन है, मैं कहूंगा कि अभी से पढ़ना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो। लास्ट मोमेंट में बहुत कम टाइम मिलेगा। बहुत ज्यादा आज ही नहीं शुरू करना है, लेकिन शुरू करना पड़ेगा। और इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि इंटरव्यू होगा। जब आप ये सारी चीजें क्वालिफाई कर लोगे, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे। अब इस पॉइंट तक आपको अगर कोई कंफ्यूजन है फॉर्म भरने से लेके, एलिजिबिलिटी से लेके, पेपर पैटर्न से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। सारी चीजें क्लियर है, फॉर्म फिल करो, तैयारी शुरू कर दो। इंग्लिश मैंने शुरू कर दिया है पढ़ाना, चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव से पहले आपको प्री भी देना है, और प्री डिस्क्रिप्टिव नहीं है।
तो उन चीज़ों को भी आपको कवर करनी है, वो भी चीज़ें ध्यान रखनी, उसको भी पढ़ना शुरू कर दो। डिस्क्रिप्टिव तैयार हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में बहुत टाइम नहीं लगेगा, एक बार इंग्लिश की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव आप अच्छा कर लोगे। सोशल इकोनॉमिक इश्यूज और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप कहाँ से कंटेंट ले सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए आप परेशान नहीं हो। आपको पढ़ाने के लिए बहुत से टीचर्स हैं, मैं आपको गाइड करूंगा किससे पढ़ लो या कहाँ से पढ़ लो या किस जगह को कॉपी करो, ठीक है, बट करना आपको है। इसके सिवा अगर कोई डाउट है, इंस्टा, फेसबुक, कहीं पे भी कमेंट करके पूछ लो, यूट्यूब पे पूछ लो। सारे चैनल्स को फॉलो करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और धड़ाधड़ शेयर करो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।